अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम चैलेंजिंग एमसीक्यू असाइनमेंट 2 हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें 5 नए चैलेंजिंग सवाल जो हैं वो स्टूडेंट से पूछे जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में उन तमाम एमसीक्यू के जवाबात और उसमें अगर डिस्कशन करना चाहें अपने फ्रेंड्स को मेंशन करके तो वो भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 चैलेंजिंग सवाल आपको जो है वो हम आपसे पूछेंगे और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर उन 5 चैलेंजिंग क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन और आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के इस चैलेंजिंग असाइनमेंट को शुरू करने से पहले वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं और वो तमाम चैलेंजिंग क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि तमाम चैलेंजिंग असाइनमेंट की नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद रिसीव होती रहे। तो आज का पहला चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट इन द सर्किट इज द करंट द स्मॉलेस्ट। हमें बताना है कि भाई आपको जो है वो सर्किट एक दे दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि सर्किट का वो कौन सा हिस्सा है जहां करंट जो है वो सबसे कम है। अब इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी। ये आपके सामने जो है ऑप्शन ए, बी, डी और सी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि सबसे कम करंट जो है वो कहां पर है, ए वाली साइड पर, बी वाली साइड पर, डी वाली साइड पर या सी वाली साइड पर। ये आपका जो है वो पहला क्वेश्चन है, आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट आपके सामने है, द ग्राफ शोज चेंजेस इन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग 2 आवर्स। भाई आपके सामने एक जो है वो ग्राफ बताया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि चेंजेस इन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड, खून के अंदर जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बता रही है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में क्या तब्दीली आई। अब हमें बताना है व्हाट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ आफ्टर एक्स। व्हाट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ आफ्टर एक्स। भाई x के बाद अगर आप देखें तो ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो भाई क्या हुआ, व्हाट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ आफ्टर x, x के बाद क्या हुआ, इस ग्राफ में क्या तब्दीली आ रही है आपने वो बताना है। ए में कहा जा रहा है, द पर्सन हैज ईटन अ शुगरी फूड, मीठी चीज खाई है उसने। द पर्सन हैज हैड एन इंसुलिन इंजेक्शन, उसने इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई। सी, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मलाइटिस, पर्सन वो शख्स जो है वो डायबिटीज मलाइटिस वाला है। और डी में कहा जा रहा है, द पर्सन स्टार्ट सम फिजिकल एक्सरसाइज, और उस शख्स ने जो है वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है, इसी वजह से एक्स के बाद जो है ये तब्दीली आ रही है। तो आपने जो है उसमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तीसरा सवाल जो आपका जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस में है वो है, द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इनटू द पेज। भाई ये डायग्राम आपको बता रही है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, भाई ये इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। भाई ये एक्स है ना, आपको मालूम है एक्स का मतलब क्या होता है, इनवर्ट, बल्कि आगे लिख भी दिया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनटू द पेज, पेज के अंदर है इनवर्ट। What will be the initial direction of the deflection of the electron as the beam passes through the field? फील्ड से जैसे ही गुजरेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो अब आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इनटू द पेज, इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगी। आउट ऑफ द पेज, बाहर की तरफ आ जाएगा। टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम की तरफ आ जाएगा। और डी में है टूवर्ड द टॉप ऑफ द पेज, पेज के यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बतानी है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके सामने है, द सर्किट शोज 3 रेजिस्टर, सर्किट शो ऑफ 3 रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ सेल। द सर्किट शोज 3 रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ सेल, 3 रेजिस्टर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी का सिंबल ये है। द रेजिस्टर हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। भाई ये तीनों रेजिस्टर इनकी वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। V1 एंड V2 आर पोटेंशियल डिफरेंस, V1 और V2 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को शो कर रहे हैं। एंड I1 एंड I2 आर करंट एज शोन, I1 और I2 जो है वो करंट है। विच पेयर ऑफ रिलेशनशिप इज करेक्ट, हमें बताना है V1, V2, I1 और I2 इनके दरमियान रिलेशन के हवाले से हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है इसमें बताया जा रहा है I1 और I2 दोनों बराबर हैं, V1 और V2 दोनों बराबर हैं। इसमें कहा जा रहा है I1 और I2 बराबर हैं जबकि V1 और V2 दोनों बराबर नहीं है। सी में कहा जा रहा है I1 और I2 दोनों बराबर नहीं है, V1 और V2 दोनों बराबर हैं। डी में कहा जा रहा है I1 और I2 बराबर नहीं है और V1 और V2 भी बराबर नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसमें इसका
इसका आंसर देना है। अगले वीडियो जो आपको मालूम है उसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, दाखिल हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड बताई जा रही है और इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, इसकी डायरेक्शन भी बताई गई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दे आर डिफ्लेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। बी में कहा जा रहा है that they are deflected out of the plane of the diagram। सी में कहा जा रहा है they are deflected towards the bottom of the diagram। डी में कहा जा रहा है they are deflected towards the top of the diagram। तो ये 5 सवाल हैं आज के चैलेंजिंग MCQ असाइनमेंट 2 के अंदर, और आपने क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन करनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें इन 5 MCQ की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। Thank you very much. Allah Hafiz.